नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कल हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर जब जुलूस निकाला जा रहा था, जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो दिल्ली, उत्तराखंड के रुड़की और कर्नाटक के कुछ स्थानों सहित तमाम जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं एक बार फिर से सामने आई और ये घटना पहले से अनुमानित थी, क्योंकि जिस तरीके से अब हिंदुओं के हर त्योहारों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो किसी बहुत बड़े साजिश का हिस्सा लगती है। यही नहीं, स्पेन में जब ईस्टर के मौके पर इसी तरह का एक शोभा यात्रा निकल रहा था, उसमें भी इसी तरीके की पत्थरबाजी की गई। क्या देश हो क्या विदेश हो, सब जगह एक ही तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, इस पर किसी ने कभी शायद विवेचना की नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि इसके महत्वपूर्ण कारण पर विवेचना करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या है कि भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम हिस्सों में जहां पर भी ये तथाकथित शांति दूत कम संख्या में है, वहां पत्थरबाजी से काम चलाते हैं, और जहां अधिक संख्या में है वहां पर अल्पसंख्यकों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ देने के लिए सारे प्रयत्न करते हैं, चाहे वो जेनोसाइड हो या कुछ और। अब बात यह है कि उसका मूल कारण क्या है। वही मूल कारण है आपका आसमानी किताब। अभी 2 दिन पहले भारत सरकार के तमाम मंत्रियों ने भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के क्या विचार थे इन शांति दूतों के लिए, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को यदि ध्यान दिया जाए तो उसमें वो साफ साफ लिखते हैं अपने किताब पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में। वो लिखते हैं कि जो ये शांति प्रिय समुदाय है वो किसी भी दूसरे कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, और यह समुदाय अपने आप में किसी भी तरह के परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता है। किसी भी तरह का परिवर्तन हो, चाहे इनमें कितने ही जहालत भरे जो इनके कायदे कानून चलते हो, उस पर कोई भी यदि परिवर्तन लाना चाहे उसको ये स्वीकार नहीं करते हैं। और ये चीज़ बजाबते इनकी किताबों में लिखा गया है, वो आसमानी किताबों में, जो आज ये कर रहे हैं, लेकिन सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब आते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी एरिया में, जहां पर कल बहुत भीषण तरीके से पत्थरबाजी हुई। उस पत्थरबाजी में कई सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए और बहुत सारे जो श्रद्धालु थे, जो हनुमान जी के शोभा यात्रा में शामिल थे, उन पर बहुत भीषण तरीके से हमला किया गया। ईंटों से, पत्थरों से, लाठी डंडों, तलवारों से और शीशे की बोतलों का इस्तेमाल किया गया। अब बात यह है कि हमारे जो साहिब हैं, जो मोदी जी हैं, जो सबका विश्वास जीतने में आजकल लगे हुए हैं, उन्हें ये दिल्ली में और हिंदुस्तान के तमाम जगह हो रही घटनाओं और उस पर हो रही हिंदुओं की मौत पर तो सदमा नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान के एक फिलांथ्रोपिस्ट बिल्किस ईदी का निधन हो गया, उस पर इनका दर्द एक बार फिर से छलक कर सामने आ गया और इन्होंने धड़ाक से ट्वीट कर दिया। आप समझिए कि वही बंगाल में जब कई सारे हिंदू मारे जा रहे थे, इनके अपने कार्यकर्ता थे जिनके रेप्स हो रहे थे, मर्डर हो रहे थे, उन्हें भागकर आसाम, बिहार और तमाम जगहों पे शरण लेनी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। उस समय मोदी जी ने बिल्कुल ही चुप्पी साधी रखा, लेकिन जैसे ही बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के आपस में ही 2 गुट, जो दोनों गुट शांति दूत थे, वे टकरा गए और उसमें 10 लोग जलकर मर गए, जो 10 के 10 शांति दूत थे, तो मोदी जी का दर्द एकदम से छलक कर सामने आ गया और न केवल ट्वीट किया बल्कि उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया था। तो इनकी प्रायोरिटीज आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो तथाकथित हिंदूवादी सरकार है, इनकी प्रायोरिटीज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
और ऐसा लगता है कि दिल्ली के जो जहांगीरपुरी का एरिया, जहां पर भी ज़्यादा संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों को और जो बांग्लादेशी इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको बसाया गया है, उसको बसाने में मुख्य हिस्सेदारी किसकी है? किसने बसाया? वही ज़कात फाउंडेशन, जिसको भारत सरकार बाज़ाब्ते फंडिंग करती है। उसी ज़कात फाउंडेशन के हवाले से आईएएस बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी पवन हंस लिमिटेड का एक वाकया वायरल हुआ है, जिसमें पवन हंस लिमिटेड ने सभी के सभी खास समुदाय वालों को पायलट ट्रेनिंग के लिए कंडक्ट किया था, उन्हें ट्रेनिंग में बुलाया था और सभी जामिया मिलिया के थे। और इसे फंड कौन किया? वही ज़कात फाउंडेशन, जो भारत सरकार के फंड से संचालित है। और भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल को ब्लेम कर रहे हैं। वाह, सारा शासन आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, और ब्लेम हम अरविंद केजरीवाल पे डालेंगे। तो बीजेपी के लिए सशक्त हिंदू अच्छा नहीं है, पिटता हुआ हिंदू अच्छा है, ताकि उसको बचाने के लिए उससे वोट मांगा जा सके। यही सभी जगह हो रहा है, परंतु अब हिंदुओं ने रिटेलिएट करना सीख लिया है। अब हिंदुओं ने ये समझना सीख लिया है कि बीजेपी को वोट देने से शायद उन्हें कुछ फायदा नहीं है। इसी का परिणाम है कि अभी जो बाईपोल इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई। चाहे बंगाल का ही आप उदाहरण ले लीजिए। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जब आप अपने लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़े नहीं होंगे, उनके मौत पे शांति रखेंगे, और जब दूसरे कम्युनिटी के भले ही वो आपसी झड़प में मौत हो जाए, उनके लिए आप भर भर के आंसुएं बहाएंगे, तो एक ना एक दिन तो इसका रिपरकेशन आपको देखना पड़ेगा। और ऐसा ना हो कि बाद में आपके झंडे को उठाने वाला कोई नहीं हो। अभी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा के नाम से प्रसिद्ध शिवराज सिंह चौहान, हालांकि जो घटनाएं हुई थी खारगोन में, उसमें इन्होंने 10-5 लोगों के घरों को ढाया भी था, जो इलीगल तरीके से बनाई गई थी, और उस पर से चढ़ करके बहुत सारे शांति दूत लोग अपना शांति का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 2 दिन तक उनकी आलोचना हुई, वे मिमियाने लगे, और भोपाल में कुछ शांति प्रिय समुदाय के लोग जा करके नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनसे निवेदन किए। निवेदन क्या, धमकी दिए कि हनुमान जी के जयंती पर जुलूस निकालना शांति भंग करना है। तो और नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि काफ़ी सेकुलर व्यक्ति हैं, उन्होंने तुरंत इस अनुमोदन को, इस धमकी को स्वीकार किया, और स्वीकार करके भोपाल में भगवान महावीर की जयंती पर शोभा यात्रा निकालने पर पाबंदी लगा दी। बिल्कुल यही ट्रेंड ये लोग चाहते हैं कि सारे देश में लागू हो जाए। आपको क्या लगता है कि जिस एरिया में हिंदुओं पर पत्थरबाजी हुई है, अगली बार जब आप वहां पर कोई प्रोसेशन, कोई शोभा यात्रा निकालेंगे तो पुलिस आपको अनुमति देगी? वो सेकुलर पुलिस कभी भी आपको अनुमति नहीं देगी। और हवाला क्या देगी? वही सुरक्षा का। और पुलिस कितनी सुरक्षा मुहैया कराती है, इसका वीडियो भी आप देख लीजिए, जो दिल्ली के उसी जहांगीरपुरी से आता है।
चाहिए। सही है, इनको मारना चाहिए। चुप है ज्योति, इनकी गाड़ी नहीं टूटेगी, इनका गाड़ी का शीशा नहीं टूटेगा। नेटू खड़ा, नेटू ए पीछे हो जा। आपने इस वीडियो में जरूर देखा होगा कि सारे वो शांति दूत जो हैं वो किसी के हाथ में लाठी है, डंडा है, तलवार है, शीशे की बोतलें हैं। और ऐसा ही नहीं, सभी सयाने नहीं है, 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी उसमें शामिल हैं। तो इनका ट्रेंड एक ही है, कहीं से भी ये दूसरे कम्युनिटी को बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। और तथाकथित जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं और जो सरकारी यूट्यूबर हैं वो सामने आकर आप ही को नसीहत देंगे कि और दो फ्री बिजली पानी के लिए अरविंद केजरीवाल को। भैया जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का आदमी ही क्यों ना, पुलिस तुम्हारे हाथ में है और पुलिस केवल डंडा लेकर सामने वो दंगे होते हुए देख रही है। नो पैलेट गन, नो आंसू गैस, कुछ नहीं। ये परिस्थिति है आज के हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की, और जगह की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ऐसा लग रहा है दिल्ली में अमित शाह की नहीं, अहमद शाह का शासन चल रहा है। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।